पीसीएम क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। और चलिए हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या फिजिक्स का जो है, यहाँ पर 12th का जो फिजिक्स है उसमें पढ़ा रहे थे, मॉडर्न फिजिक्स जो पढ़ा रहे थे, है ना। ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर जो पढ़ा रहे थे चैप्टर, उसका आई थिंक ये पार्ट 4 होने वाला है, चौथा पार्ट इसमें है। और 3 पार्ट पहले पढ़ा देवल गया है ना। इससे पहले वाला पार्ट में केवल बेसिक कुछ बताया गया था कि धातु है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। सेकंड पार्ट में कि कार्यफलन, आई थिंक कार्यफलन के बारे में पढ़ाया गया है। कार्यफलन क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल पढ़ाया गया था। धातु के सतह से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितना कम से कम ऊर्जा दिया जाए वो कार्यफलन था। और इसके बाद आप लोग को तीसरा जो पार्ट था उसमें धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालने के तरीका बताया गया था कि तरीका से के विधि है जिससे धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। और उसके लिए कुछ विधि यहाँ पर बताया गया था। तापायनिक उत्सर्जन था पहले, थर्मोनिक इमिशन था, फील्ड इमिशन क्षेत्र उत्सर्जन था, और प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था, और प्रकाश विद्युत उत्सर्जन उसको कहिए। अच्छा, एक बात आप यहाँ ध्यान रखिए, अब यहाँ शुरू जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, प्रकाश इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, प्रकाश धारा किसको कहते हैं, फोटोन, इसके बारे में कंप्लीट है ना डिस्कस करने वाले हैं कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या होगा, प्रकाश धारा किसको कहेंगे, और फोटोन क्या होता है नहीं। अच्छा, सबसे पहले आपको एक बात ध्यान रखना है कि जो प्रकाश है इसका एक नाम फोटो दिया जाता है ना। प्रकाश का नाम फोटो, तो फोटो है ना यूज करते हैं फोटो। तो वो फोटो जो होता है ये है, हम लोग किसको कहते हैं, प्रकाश को फोटो कहा जाता है। प्रकाश को हम लोग फोटो ही बोलते हैं। एक बात आपको ध्यान रखना है, याद रहेगा, लाइट इज ऑल्सो सेड टू बी फोटो। प्रकाश को हम लोग फोटो ही कहेंगे, याद रहेगा। चलिए, तो ये बताइए, अगर प्रकाश को फोटो कहते हैं, हिंदी में इसको लिख देते हैं फोटो कहते हैं, तो यहाँ जो आपको क्वेश्चन है कि फोटो इलेक्ट्रॉन क्या है, तो इसको यहाँ देखिए क्वेश्चन है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, मतलब फोटो इलेक्ट्रॉन, आपको ऐसा भी कह सकता है। अच्छा, यहाँ देखिए प्रकाश को फोटो कहते हैं, तो यहाँ पर यहाँ जो प्रकाश धारा है इसको लिख सकता है कि फोटो करेंट, है ना, धारा को करेंट बोलते हैं, तो फोटो करेंट या फोटो धारा से क्या समझते हैं। चलिए, अब यहाँ समझिए, सबसे पहले मेन पॉइंट आपको एक बताए हैं, यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकाश को कहा जाता है फोटो, है ना। फोटो जो है वो किसके लिए वर्ड हम लोग यूज करते हैं, तब प्रकाश के लिए वर्ड यूज करते हैं फोटो। अगला पॉइंट में यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके लिए क्या है कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन या प्रकाश धारा से क्या समझते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्रकाश इलेक्ट्रॉन या प्रकाश धारा एवं प्रकाश धारा से क्या समझते हैं। अच्छा, सबसे पहले आप ये समझिए, प्रकाश देखिए, आप लोग को पीछे वाला भी वीडियो में कहा गया था ऐसा कि हम लोग को ये तापायनिक उत्सर्जन के बारे में उतना सारा नहीं है, क्षेत्र उत्सर्जन के बारे में उतना हम लोग को सोचना नहीं है। हम लोग को जो भी सिलेबस में है, यहाँ आपको प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में पढ़ना है। और प्रकाश विद्युत प्रभाव में आपको क्या कहा गया था, ये कहा गया था कि धातु का कोई सतह है, यहाँ पर इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है, जैसे ही इस पे लाइट दीजिएगा, उचित प्रकाश दीजिएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, है ना। ये कहा गया था कि यदि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन उचित प्रकाश के सहायता से उत्सर्जित किया जाए, है ना, हालांकि उचित आवृत्ति वाला प्रकाश होता है, लेकिन अभी आप इसको यही ध्यान रखिए कि यदि धातु ये है, कोई धातु है, धातु टोटल ऐसे है नीचे तक की टोटल धातु है, ये धातु जो है, ये धातु केवल ऊपर वाला सतह लिए है, ऊपर वाला सतह है, इसमें इलेक्ट्रॉन है सतह पर। अब जैसे ही इसको प्रकाश दीजिए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। जो पीछे वाला वीडियो आपको डिस्कस किए थे प्रकाश विद्युत प्रभाव, उसमें था, यहाँ पर क्या था कि धातु के सतह से आपको इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन किसके सहायता से, यहाँ प्रकाश है, लाइट के सहायता से निकालना है। अच्छा, आप जरा सोचिए, ये वाला इलेक्ट्रॉन जो आप यहाँ से निकाल रहे हैं बाहर, जो आपको ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये किसके सहायता से निकाले हैं, प्रकाश के सहायता से। तो इसी वाला इलेक्ट्रॉन का नाम हम दे देंगे फोटो इलेक्ट्रॉन, याद रहेगा। तो इसको कहेंगे फोटो या प्रकाश इलेक्ट्रॉन, इसी को कहा जाता है। तो ये आपके लिए हो गया प्रकाश इलेक्ट्रॉन। पहला बात क्लियर है। पूछा जाए कि प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या है, तो कह दें कि धातु के सतह से निकलने वाला वैसा इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कहिए कि यदि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को प्रकाश के सहायता से उत्सर्जित किया जाए, निकाला जाए, है ना, धातु के सतह है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकाले किसके सहायता से, प्रकाश के सहायता से। उसको हीट करके नहीं निकालना है, उसको है ना गैस पे रख दीजिए, वहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसको फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं बोलेंगे, है ना, विद्युतीय क्षेत्र के सहायता से आपको नहीं निकालना है। तो यहाँ देखिए, जो तापायनिक उत्सर्जन है और क्षेत्र उत्सर्जन, यहाँ पर हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं बोले, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आपका निकलेगा, जो पीछे वाला वीडियो में डिस्कस किए थे, इलेक्ट्रॉन वहां पर भी निकलता है। लेकिन आपको फोटो इलेक्ट्रॉन तब आपको कहना है जब
इलेक्ट्रॉन को प्रकाश के सहायता से बाहर निकाला जाए, है ना। इलेक्ट्रॉन को जब प्रकाश के सहायता से बाहर निकालते हैं तो इस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन, इसका नाम देंगे। क्लियर है? तो चलिए, प्रकाश इलेक्ट्रॉन का डेफिनेशन आपको क्लियर हो गया है। तो क्या करना है, नीचे लिख देना है प्रकाश इलेक्ट्रॉन से क्या समझते हैं, और लिख के उसमें डैश देना है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन से क्या समझते हैं लिखना है और लिख के डैश देना है, और उसमें ये लिखना है। पहले आराम से लिख लीजिए, प्रकाश इलेक्ट्रॉन से क्या समझते हैं, उसको उसका आंसर लिखना है। हाँ, उसका आंसर क्या लिखिए कि यदि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन प्रकाश के सहायता से उत्सर्जित किया जाए या निकाला जाए, है ना। यदि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन प्रकाश के सहायता से निकाला जाए तो इसे प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहते हैं। आराम से वीडियो को रोक के आराम से इसको लिख लीजिएगा। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर ये समझाए हैं कि धातु के सतह है, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालना है, लेकिन किसके सहायता से, प्रकाश के सहायता से। अब प्रकाश जैसे ही दीजिए तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकला तो इस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन का नाम दे देंगे क्या, प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहेंगे या फोटो इलेक्ट्रॉन कहेंगे। क्योंकि प्रकाश को ही बोलते हैं फोटो, प्रकाश को फोटो कहते हैं। क्लियर है? अच्छा, ये बताइए, आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी अगर थोड़ा सा भी जानते होंगे तो उसमें आपको एक बात पता होगा कि यदि सारा इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करना शुरू कर दे तो, है ना, चालक पदार्थ से धारा प्रवाहित होता है। तो ये बताइए, चालक पदार्थ से धारा प्रवाहित होता है किसके कारण, इलेक्ट्रॉन के कारण। आप जानते हैं पहले से, ठीक है। यहाँ पर कोई भी अगर चालक पदार्थ है तो उसमें अगर सारा इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में गति करना शुरू कर दे, जब एक दिशा में गति करता है तब वहां पर धारा प्रवाहित होने लगता है। अब ये देखिए, यहाँ जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन, यहाँ जो यहाँ पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन निकला है, अगर इस प्रकाश इलेक्ट्रॉन के सहायता से चालक से धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाए, है ना। अगर मान लीजिए कि यहाँ फोटो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन के सहायता से आप धारा प्रवाहित करवा देते हैं, कोई चालक लेते हैं और इससे धारा प्रवाहित करवा देते हैं। जैसे टोटल इलेक्ट्रॉन एक ही दिशा में जाएगा ना, तब खुद इससे धारा प्रवाहित होना शुरू हो जाएगा। तो जब धारा प्रवाहित इससे होने लगेगा, तो जो इससे धारा, अगर मान लीजिए इलेक्ट्रॉन इधर जाता है तो आप जानते हैं कि इसके विपरीत दिशा में करंट जाता है। करंट इलेक्ट्रिसिटी एक चैप्टर है, उसको आगे पढ़ाने वाले हैं, तब उसमें आपको समझ में आ जाएगा। वहां पर इसको डिटेल में, है ना, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि करंट कैसे प्रवाहित होता है। यहाँ पर ज्यादा इसको कॉम्प्लिकेटेड मत कीजिए। अभी केवल आपको ये ध्यान रखना है, पहले प्रकाश इलेक्ट्रॉन के बारे में ध्यान रखना है कि धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकाले, लेकिन किसके सहायता से, प्रकाश के सहायता से। तो इस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं प्रकाश इलेक्ट्रॉन। और यदि प्रकाश इलेक्ट्रॉन के सहायता से धारा प्रवाहित होने लगे तो उस प्रवाहित होने वाले धारा को हम बोलते हैं प्रकाश धारा। याद रहेगा, अगर धारा प्रवाहित हो लेकिन किसके कारण से, तो यहाँ पर प्रकाश इलेक्ट्रॉन के कारण से ना धारा प्रवाहित हो, लेकिन यदि प्रकाश इलेक्ट्रॉन के कारण यदि धारा प्रवाहित होता है तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन, सॉरी, यहाँ जो धारा होता है, इस धारा को हम बोलते हैं क्या, तो प्रकाश धारा। तो प्रकाश धारा का डिफिनेशन समझ में आया होगा। तो ये कह देंगे कि यदि चालक से धारा प्रकाश इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होता है, यदि चालक से धारा प्रकाश इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होता है तो इस धारा को हम लोग प्रकाश धारा कहते हैं। यहाँ तक टोटल चीज क्लियर है? चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं कि अभी तक क्या क्या समझा दिए हैं। प्रकाश इलेक्ट्रॉन लिख के 10 देना है, उसका डिफिनेशन लिख लेना है पहले। आराम से वीडियो को रोक के आराम से इसको लिख लीजिएगा। इस तरह से लिखना है कि यदि चालक से धारा प्रकाश इलेक्ट्रॉन के कारण प्रवाहित होता हो तो उस धारा को प्रकाश धारा कहते हैं। अच्छा, अभी तक आपको क्या समझावल गया? पहला चीज कि प्रकाश का एक और नाम क्या देते हैं, अब फोटो नाम देते हैं। आपको याद रहेगा, रोज आप यूज करते हो फोटो फोटो फोटो, इस तरह से, है ना। अब आइए यहाँ पर एक कहा जाए प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या है, तो प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या रहेगा, धातु के सतह से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, लेकिन किसके सहायता से, प्रकाश के सहायता से। तो इस निकलने वाले इलेक्ट्रॉन को प्रकाश इलेक्ट्रॉन कहेंगे, और इस प्रकाश इलेक्ट्रॉन के कारण चालक से जो धारा प्रवाहित होगा इसको प्रकाश धारा कहा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? अब आइए थोड़ा सा हम लोग फोटोन के बारे में समझ लेते हैं कि फोटोन का एक मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट यहाँ पर शुरू कर रहे हैं, फोटोन। यहाँ तक टोटल चीजें क्लियर है आपको? अच्छा, फोटोन जो है पार्ट यहाँ लाइट से रिलेटेड है, ध्यान रखिए। फोटोन जो है प्रकाश से रिलेटेड है। हाँ चलिए, फोटोन एक नई चीज आपके लिए है। और यहाँ देखिए क्या है फोटोन। जो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि प्रकाश जो है ना छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है। अभी आप इसको ध्यान रखिए, लाइट पे जिसमें आएंगे ना उसमें आपको और डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। प्रकाश पे आएंगे तब हम लोग प्रकाश नहीं पढ़ रहे हैं, लाइट नहीं पढ़ रहे हैं। तो अभी केवल आपको ये ध्यान रखना है कि जो लाइट होता है, जो सनलाइट आता है, जो भी लाइट रहे, जो लाइट है वो काफी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना रहता है ना।
लाइट इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल, ऐसा है। लाइट जो है काफी छोटे छोटे कण से अगर प्रकाश चलता है इस तरह से, आप जानती है स्ट्रेट लाइन में लाइट चलता है, तो जब चलेगा तो छोटा छोटा कण इसके साथ रहता है, तो जो छोटा छोटा कण होता है इसी छोटे छोटे कण को हम लोग क्या बोलेंगे, फोटोन। और फोटोन कुछ होता नहीं है, प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हो उसको हम लोग बोलते हैं फोटोन, याद रहेगा। प्रकाश जो है जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसको फोटोन कहते हैं। प्रकाश जो जिन छोटे छोटे कणों से, है ना, छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हो, जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हो उसका नाम क्या देंगे, फोटोन कहेंगे, याद रहेगा। तब प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है उसको फोटोन कहते हैं, याद रहेगा। अच्छा अब आइए इसके बारे में देखिए, फोटोन का कुछ गुण आपको पूछता है, ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव में आपको प्रकाश, यहाँ जो फोटोन है फोटोन का गुण ही पूछता है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, यहाँ देखिए फोटोन के बारे में, सबसे पहले फोटोन होता है क्या, तो आवेशहीन होता है। आवेशहीन मतलब ओकरा पर कोई आवेश नहीं रहेगा, आवेश का मान 0। पूछा जाए कि कितना आवेश, तो 0, कोई आवेश नहीं है। धन आवेश ऋण आवेश सब पढ़े होंगे, ना और पर प्लस में आवेश होता है ना माइनस में, तो कोई आवेश नहीं होता मतलब आवेशहीन है, ठीक है, याद रहेगा। पहला उसके पास कोई आवेश नहीं रहता है। दूसरा बात आपको ये ध्यान रखना है कि इस पे कोई द्रव्यमान भी नहीं होता है, नहीं उसको तोलने जाइएगा तब है ना, तोलते हैं 1 kg 2 kg 4 kg या ग्राम में कुछ कहिए, ऐसा कुछ इसके पास नहीं है। मासलेस होता है, चार्जलेस होता है, आवेशहीन है, मास भी नहीं रहेगा, मासलेस होता है, कहने का मतलब ये द्रव्यमानहीन रहता है। अगला पॉइंट में आपको ध्यान रखना है, इसका द्रव्यमान मास को m से, तो m बराबर 0 kg, कुछ भी इसके पास नहीं है, न चार्ज होता है, ध्यान रखिए, ना आवेश है, ना द्रव्यमान होता है, 2 चीजें क्लियर है। अगला चीज आपको ये ध्यान रखना है कि जिस वस्तु पर कोई आवेश ना हो ना तो उस पर विद्युतीय क्षेत्र कोई बल लगा सकता है, न चुंबकीय क्षेत्र बल लगा सकता है ना। यहाँ ध्यान रखिएगा कि विद्युतीय क्षेत्र आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट में आपको क्या ध्यान रखना है, विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जाके समझाते हैं। देखिए आराम से इसको पहले लिख देते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ विद्युतीय क्षेत्र है, ध्यान दीजिए यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र, दूसरा कौन है, तो चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र, तब विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, इस पे कोई बल नहीं लगाता है, मतलब क्या है। अच्छा चुंबकीय क्षेत्र था समझ पाओगे, विद्युतीय क्षेत्र आवेश के चारों ओर का क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र होता है। और यहाँ मान लीजिए एक चुंबक है, यहाँ पर एक चुंबक है, नॉर्थ पोल होता है, साउथ पोल, आप जानते हैं चुंबक के पास 2 पोल होता है, आप ये समझिए अभी केवल चुंबक है। चलिए चुंबक के नजदीक कोई लोहा के पदार्थ लेके जाइएगा तो लोहा को अपनी ओर क्या करेगा, खींच लेगा ना। यहाँ पर आयरन का कोई पदार्थ है तो ये आयरन वाला पदार्थ को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। अच्छा अब उसी तरह से यहाँ देखिए, जैसे मान लीजिए फोटोनमा को आप यहाँ पर लेके जाइएगा, फोटोन को, तो ये फोटोन पे कोई बल नहीं है। अगर फोटोन है छोटा छोटा कण, प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है उसको फोटोन बोल रहे हैं, अगर फोटोन को लेके जाइएगा तो फोटोन पे कोई बल नहीं लगावेगा। मतलब चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र होता है चुंबक के चारों ओर बना। तो यहाँ आप नॉर्मल तरीका समझा रहे हैं, केवल इसको समझने का प्रयास आप कीजिए कि इसको चुंबकीय क्षेत्र इस पर भी कोई बल नहीं लगावेगा, और उसी तरह से यहाँ पर विद्युतीय क्षेत्र भी इस पर कोई बल नहीं लगावेगा। अच्छा आपके इसलिए यहाँ तो चुंबकीय क्षेत्र समझ में आया कि चुंबक के चारों ओर क्षेत्र होता है, बगल में अगर आयरन को लेके जाएंगे तो उसको सटा लेगा, अपनी ओर खींच लेगा, लेकिन फोटोन को नहीं खींच पाएगा। अच्छा विद्युतीय क्षेत्र क्या है, तो यहाँ अगर कोई आवेश है तो आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र है। अगर जिस तरह से चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र, उसी तरह से आवेश के चारों ओर यहाँ पर क्या होता है, तो आवेश के चारों ओर होता है कौन सा क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र रहता है। अगला अच्छा ये देखिए, यहाँ जैसे आप यहाँ चुंबकीय क्षेत्र के पास लेके गए हैं तो यहाँ कोई बल नहीं लगा। यहाँ देखिए चुंबकीय क्षेत्र के पास यहाँ फोटोन है, फोटोन को लाए कोई मतलब बल नहीं लगावेगा। उसी तरह से अगर विद्युतीय क्षेत्र के पास लेके जाइएगा इसको, है ना, आवेश के चारों ओर के क्षेत्र को विद्युतीय क्षेत्र बोल रहे हैं। अब ये आवेश है, इसके चारों ओर क्षेत्र विद्युतीय क्षेत्र है, ये फोटोन था, फोटोन पर ये भी आवेश भी कोई बल नहीं लगावेगा। जिस तरह से चुंबक बल नहीं लगावेगा उसी तरह से आवेश भी कोई बल नहीं लगावेगा। तो अगला पॉइंट में आपको ये ध्यान रखना है कि विद्युतीय क्षेत्र हुआ चाहे चुंबकीय क्षेत्र, दोनों में से कोई भी क्षेत्र इस पे बल, फोटोन पे बल नहीं लगावेगा। फोटोन का 3 प्रॉपर्टी समझा दिए हैं, तीनों ध्यान रखना। पहला में इस पे कोई आवेश नहीं होता, क्वेश्चन रहता है कि निम्नलिखित में से कौन आवेशहीन है, चार ऑप्शन दिया रहता है, इलेक्ट्रॉन है, तब प्रोटॉन है, अल्फा कण होता है, इसके बाद फोटोन है। तो आपको ध्यान रखिएगा फोटोन लिखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। फोटोन पे केवल आवेश नहीं, उस पर द्रव्यमान भी नहीं होता है। विद्युतीय और चुंबकीय दोनों क्षेत्र इस पे कोई बल नहीं लगाता, ये ध्यान आपको रखना है, याद रहेगा। चलिए अच्छा अगला पॉइंट में यहाँ पर क्या है, फोटोन जो है हमेशा गतिशील होता है, हमेशा गति करता है फोटोन,
है ना, हमेशा गति की अवस्था में रहेगा। फोटोन जो है वो रुकता नहीं, हमेशा गति कर रहा है। अच्छा, ऐसा अगर गति करता है तो उसका वेग कितना है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसका जो वेग होता है या चाल जो कहिए आप, जो चाल है इसका वेग या चाल वो प्रकाश के चाल के बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, प्रकाश के चाल के बराबर होता है। अरे चूंकि प्रकाश ही तो है, फोटोन है क्या, नहीं, प्रकाश ही छोटा छोटा कण से मिलकर बना होता है। प्रकाश जो लाइट चल रहा है तो इसी के साथ तो ये फोटोन चलते रहता है। तो प्रकाश का अगर चाल 3 × 10⁸ है तो फोटोन का भी चाल 3 × 10⁸ ही रहेगा। जैसे आप कोई गाड़ी पे बैठते हो, ये समझो, तो अगर गाड़ी पर आप बैठ जाते हैं तो पूछा जाएगा चाल कितना है, जितना गाड़ी का चाल रहेगा, जितना चाल से गाड़ी चल रहा है उतना ही चलेगा। तो ये बताइए गाड़ी के रूप में यहाँ पर कौन हो गया, तो प्रकाश है। इस पे बैठा हुआ कौन है, यह है मतलब इस पे बैठा हुआ कौन है, तो फोटोन। तो फोटोन का चाल किसके बराबर हुआ, लाइट के बराबर हुआ। तो अगला आपको ये ध्यान रखना है कि फोटोन गति की अवस्था में रहता है और पूछा जाए इसका चाल कितना है, इसका चाल रहेगा 3 × 10⁸, मतलब फोटोन का चाल जो है प्रकाश के चाल के बराबर रहेगा। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए यहाँ पर एक बात आप पूछ सकते हैं कि सर फोटोन के पास तो अभी आप ये बोल दिए हैं कि इसके पास न तो आवेश होगा, न ही द्रव्यमान होगा, विद्युतीय क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र में कोई बल नहीं लगेगा, हमेशा गति में रहता है, इसका चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है। आखिर फोटोनमा के पास होता क्या है ना, फोटोन के पास क्या आता है, ये जो यहाँ पर पढ़ा रहे हैं मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे बड़ी आपको जरूरत पड़ने वाला है। यहाँ देखिए क्या, फोटोन के पास होता है ऊर्जा। ध्यान आपको रखना, फोटोन जो है ऊर्जा का एक पैकेट होता है। ऊर्जा का क्या है, पैकेट। अगर फोटोन छोटा छोटा, जैसे प्रकाश छोटा छोटा कण से मिलकर बना है, तो अगर छोटा ही कण है तो पूरा इस कण में हुआ क्या, का इसमें आवेश होगा, नहीं सर इसमें आवेश तो होता नहीं है। क्या एक पास द्रव्यमान होगा तो लेंगे तो ये भी नहीं रहेगा, क्या रहेगा, तो इससे इसके पास केवल और केवल ऊर्जा होता है, ये ऊर्जा से भरा रहता है। फोटोन के पास होता क्या है, ऊर्जा। ध्यान रहेगा, फोटोन के पास होता है केवल और केवल ऊर्जा। पूछा जाए कि अगर ठीक है फोटोन के पास ऊर्जा है तो ऊर्जा कितना रहेगा, है ना। अगर फोटोन के पास ऊर्जा है तो एक फोटोन के पास जो एनर्जी होता है, ऊर्जा को ई से स्विच कर रहे हैं, ई, और ये होता है hν के बराबर, hν, है ना। यहाँ ध्यान रखिएगा, जो फोटोन के पास ऊर्जा होता है, ऊर्जा कितना है, hν, न्यू लिखे इसको। यहाँ जो है यहाँ पर ऊर्जा है, इसको न्यू हम लोग पढ़ रहे हैं, इस तरह से लिखा गया है। और इसको पढ़े क्या, आधा ना लिख रहे हैं, देखिए इसको क्या पढ़ना है, न्यू इसको पढ़ना है, इस तरह से, है ना, hν याद रहेगा। पूछा जाए कि फोटोन के पास है क्या, तो कहते हैं कि फोटोन के पास ऊर्जा होता है, मतलब फोटोन जो है ऊर्जा का एक पैकेट है, एक बंडल है, टोटल ऊर्जा उसमें ही है। अच्छा, पूछा जाए कि ठीक है फोटोन के पास यदि ऊर्जा है तो फोटोन के पास ऊर्जा कितना रहेगा, ये बता दीजिए, है ना। फोटोन के पास ऊर्जा, तो ये कहिए कि फोटोन के पास से क्या आपको ऊर्जा निकालना है, तो एक फोटोन जो होता है उस एक फोटोन के पास ऊर्जा ये है ना, hν। अच्छा, 2 फोटोन के पास कहेगा तो 2 से गुना कर दो, 3 फोटोन के पास कहेगा तो 3 से, जितना फोटोन के पास कहेगा उतना लिख देना है। अब इसमें प्रत्येक वर्ड का आपको मीनिंग समझ लेना सर कि इसमें क्या क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आगे आपको आइंस्टीन साहब के समीकरण में बड़ी जरूरत पड़ने वाला है ना। आइंस्टीन साहब का जो समीकरण आएगा उसमें जरूरत पड़ेगा आपको। तो ये देखिए फोटोन है क्या, तो ऊर्जा का पैकेट या बंडल होता है। मतलब फोटोन के पास ऊर्जा कितना होता है ये बता दीजिए। तो फोटोन के पास hν यहाँ पर, है ना, बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि जल्दी आपको याद हो जाए। पूछा जाए ई क्या है, तो कह दें फोटोन का ऊर्जा क्या है, फोटोन है, फोटोन की ऊर्जा हो जाएगा, याद रहेगा। चलिए फोटोन का ऊर्जा है। अच्छा, एच क्या है, तो एच को बोलते हैं प्लैंक, है ना, प्लैंक नियतांक। नियतांक, प्लैंक नियतांक कहीं लिखा रहता है, कहीं प्लैंक नियतांक लिखा हुआ, आप याद रखो। फोटोन मतलब एच क्या है, तो एच को बोलते हैं क्या, प्लैंक नियतांक, याद रहेगा। यहाँ देखिए आपको 2 चीजें समझा दी, ई फॉर एनर्जी, है ना, किसका, तो फोटोन का। एच क्या है, तो प्लैंक नियतांक होता है एच। अच्छा, अगला आपको ये ध्यान रखना है, देखिए अगर एच एक नियतांक है तो नियतांक का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है, जानते हो नियतांक का कुछ ना कुछ वैल्यू होता है। तो इस एच का जो मान होता है इसको ध्यान रखना है, 6.67 × 10⁻34। यहाँ देखिए क्या जूल सेकेंड होता है, ध्यान रखिएगा। ये भी आपको पूछा हुआ है, जूल सेकेंड, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्लैंक नियतांक का मात्रा क्या है, तो JS मतलब जूल सेकेंड, याद रहेगा। और इसका वैल्यू कितना होता है, 6.67 × 10⁻34। वहां लिखे हैं 6.67 × 10⁻34, याद रहेगा, जूल सेकेंड में है, ध्यान रहेगा। 6.67 × 10⁻34 जूल से आपको याद ही करना है, याद हो जाएगा आपसे। जो भी क्लास पढ़ाने वाले हैं प्रत्येक क्लास में एच का मान आने वाला है, याद रहेगा। अच्छा, न्यू क्या है,
तो न्यू यहाँ पर आप कहिएगा, अगला पॉइंट में यहाँ पर लिख रहे हैं न्यू क्या है, इसको न्यू बोल रहे हैं। और ये होता है प्रकाश की आवृत्ति, ध्यान रहेगा, प्रकाश की आवृत्ति इसको बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी होता है ना, प्रकाश की आवृत्ति है लाइट की फ्रीक्वेंसी, याद रहेगा। चलिए यहां तक में तो कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ होगा, यहां तक टोटल चीज अब वो क्लियर है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। फोटोन के बारे में टोटल चीजें लिख दिए हैं और यहाँ पर आपको समझाएं कि ई एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है एक फोटोन का ऊर्जा होता है, या एक फोटोन का भी यहाँ पर ऊर्जा कह दीजिए। एज क्या है, तब प्लैंक नियतांक है, और कहा जाए कि प्लैंक नियतांक का मान बताइएगा 6.67 यहाँ पर लिखा है, 67 × 10⁻34 जूल सेकेंड, -34 यार इतना जूल सेकेंड है। न्यू क्या है, तब प्रकाश की आवृत्ति होता है, प्रकाश की आवृत्ति, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। अगला एक पॉइंट यहां पर होता है, जो न्यू का मान है ना c/λ होता है, न्यू का मान जो है c/λ होता है। आप इतना भी ध्यान मत रखो, अभी केवल आप ध्यान रखिए, c/λ वाला नेक्स्ट वाला जो वीडियो है ना उसमें डिस्कस करने वाले हैं। देखिए जो पढ़ाए टोटल याद रखना है। फोटोन पहले लिख देना है क्वेश्चन, फोटोन से क्या समझते हैं इसका कुछ गुण लिखे। क्वेश्चन क्या लिखना, फोटोन से क्या समझते हैं इसका कुछ गुण लिखे। आंसर क्या लिखेंगे, तो आंसर ये लिख देंगे कि प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हो उसे फोटोन कहते हैं, याद रहेगा। प्रकाश जिन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हो उसे फोटोन कहते हैं, इसको लिख लेना है। लिखना है कि फोटोन के निम्नलिखित गुण होते हैं। पहला में लिख देना है, एकदम आराम से लिखते जाइएगा कि यह आवेशहीन होता है। सेकंड में लिखेंगे कि यह द्रव्यमानहीन होता है। अगला लिखना है कि विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र फोटोन पर कोई बल नहीं लगाता है, ध्यान रहेगा। विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र फोटोन पर कोई बल नहीं लगाता है, ठीक है। विद्युतीय क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र फोटोन पर कोई बल नहीं लगाता है। आगे लिखना, फोटोन गति की अवस्था में होता है, गति करते रहता है, प्रकाश के साथ चलते रहता है। ये कहना है कि फोटोन गति की अवस्था में होता है। पूछा जाए गति की अवस्था में था चाल, तो कहा जाए कि फोटोन का चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है। ब्रैकेट में लिख देना है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। फोटोन का चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है, प्रकाश के साथ ही चलता है ना। तो प्रकाश के साथ चला, इसका मतलब फोटोन का चाल प्रकाश के चाल के बराबर होता है, 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड हो जाएगा। अच्छा, ऊर्जा, ये कहते हैं कि फोटोन, अगला पॉइंट में लिखना है कि फोटोन ऊर्जा का पैकेट होता है या बैंडल होता है, जो लिख सकते हैं। फोटोन जो है ऊर्जा का पैकेट होता है, अगला पॉइंट में लिख देना है, फोटोन ऊर्जा का पैकेट होता है। अच्छा, अगला में लिखना है कि फोटोन की ऊर्जा, तो क्या फोटोन स्टार मार्क देना है, लिखना है फोटोन की ऊर्जा। तब फोटोन की ऊर्जा E = hν कर दीजिएगा, E = hν, यह लिखना E = फोटोन की ऊर्जा, H = प्लैंक नियतांक, इसका मान 6.67 × 10⁻34 जूल सेकंड लिखना है। और न्यू क्या है, तो न्यू जो होता है, न्यू कैसे लिखे, इस तरह से करके भी जैसा ऐसा कर दिए हैं, टेढ़ा थोड़ा सा कर दिए हैं, ये न्यू हो गया है। अच्छा, न्यू यहाँ पर है क्या, प्रकाश की आवृत्ति होता है। न्यू क्या है, प्रकाश की आवृत्ति। बस इतना चीज आप केवल ध्यान रखिए, एकदम आराम से इसको है ना पढ़ना है। वीडियो को लाइक कर दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है। चलिए इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट अगला वाला वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और आई थिंक अगला वाला जो है ना उसमें आइंस्टीन का कुछ ना कुछ पार्ट आने वाला है, आइंस्टीन के समीकरण का कुछ ना कुछ भाग आवेगा। तो